नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे 10th क्लास का चैप्टर हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री। तो दूसरी एक्सरसाइज में हम पहुंचे हैं और दूसरी एक्सरसाइज में सिचुएशन ये है कि हमारे पास कोई भी दो पॉइंट हैं, कोई भी दो जगह हैं। एक जगह ए है जिसको हम कोई भी समझ सकते हैं कि जैसे ये दिल्ली है और ये हमारी मुंबई है। तो इन दोनों के बीच में कहीं पे इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है, जो रोड ज्वाइन करता है, उसके ऊपर कहीं पे एक हमने टावर लगाना है आर। और वो टावर जो है उसकी फिक्सिंग ऐसे हो कि यहाँ से ए से लेके आर तक की जो डिस्टेंस है और आर से लेके बी तक की डिस्टेंस है, उनका अगर हम माने कि ये हमारी 3 है और ये 1 है, ये इसका 3 गुना हिस्सा हो या ये इसका 4 गुना हिस्सा हो, ये 1 गुना हो, यानी कि उनमें कुछ अनुपात हो। अनुपात हमारा 2:3 हो सकता है, 3:4, 4:5, 1:4, कुछ भी अनुपात हो कि एक फिक्स अनुपात में वो उस दोनों का जो स्पेस है उसको समान अनुपात में, जो गिवन अनुपात है, जो गिवन रेशियो है, उसके अंदर वो उसको डिवाइड करे। तो इस तरह के सिचुएशन को सोल्व करने के लिए अगर हमें इन दोनों पॉइंट्स का पता है और ये अनुपात पता है, रेशियो पता है, तो ये आर पॉइंट अगर निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, निर्देशांक क्या होंगे, तो उसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं सेक्शन फॉर्मूले का, निर्देशांक सूत्र। निर्देशांक सूत्र क्या है, उसमें लिख लीजिए फॉर्मूला m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाय m प्लस n, ये पहला पॉइंट है। और दूसरे पॉइंट में m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाय m प्लस n। अगर ये पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता, अंदर है, इन दोनों के बीच में कहीं पे कोई पॉइंट है, इंटरनली है, किसी लाइन के ऊपर है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और एक्सटर्नली के लिए माइनस आएगा, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। अभी जो सम होंगे हमारे इंटरनली टाइप के। तो ये अनुपात निकालने के लिए जो है ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ध्यान रखें जो रेशियो है वो m प्लस n, नीचे दोनों में सेम है। x2 और x1 उल्टा है, ये ध्यान रखिए। कुछ बच्चे जो है इसको उल्टा कर लेते हैं, इसकी जगह x1 लिखते हैं और इसकी जगह x2 लिखते हैं, वो गलत हो जाएगा। m के साथ हमेशा x2 आएगा और n के साथ x1। m और n क्या है, वो अनुपात है, रेशियो है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम r पॉइंट जो है उसके निर्देशांक हम निकाल सकते हैं। अगर किसी सम में रेशियो निकालना है, कई बार क्या होता है, ये r पॉइंट दे देगा, ये दोनों पॉइंट भी दे देगा, ये पूछेगा कि इसका अनुपात बताओ, रेशियो बताओ। तो रेशियो वाले सम में हमने करना क्या है, k/1 ले लेना, यानी कि अनुपात जो होगा, जो आंसर हमारा आएगा, वो हमने k/1 मान लिया। m की जगह k का प्रयोग करेंगे, n की जगह 1 का प्रयोग करेंगे और इसी तरह से इस सवाल को हल करेंगे। तो हल करने से जो आंसर आएगा, k की जो वैल्यू होगी वो हमारा अनुपात हो जाएगा। तो अभी इसी सम को, इसी एग्जाम्पल को हम कर लेते हैं। जैसे a पॉइंट हमारा कितना है, a पॉइंट अगर मैं देखूं यहाँ पे x की वैल्यू हमारी है 4 और y की वैल्यू -3, 4 और -3। दूसरा यहाँ पे b पॉइंट कितना हमारा, b पॉइंट जो है 8 और 5, ये है 8 और 5। फिर जो है रेशियो कितना है इसमें, इस क्वेश्चन में इसने रेशियो दिया हुआ है। 7वां एग्जाम्पल, 6ठा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 3:1, ये दे दिया 3:1। क्वेश्चन ये है कि आर पॉइंट आपने निकालना है, आर पॉइंट के निर्देशांक निकालने हैं। इन दोनों पॉइंट्स को ये पॉइंट 3:1 में डिवाइड करता है, तो ये आर पॉइंट क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। जैसे इसके कोऑर्डिनेट 8 और 5 है, इसके कोऑर्डिनेट 4 और -3 है, तो इस आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला हम लगाएंगे, निर्देशांक सूत्र। तो आर पॉइंट जो निकलेगा m इंटू x2, m और n कितना है इस सवाल में, 3:1 इसने बताया है। तो m की जगह 3 और n की जगह 1 और नीचे भी 3 और 1।
ये हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिख लिया, m और n की वैल्यू लिख ली। अब यहाँ पे x2 और x1 की वैल्यू लिख रहे हैं। देखो x2 ये हमारा a पॉइंट था, ये b था, तो a पॉइंट हमारा x1 y1, ये b पॉइंट है, ये x2 और y2। तो x2 की वैल्यू 8 है और x1 की वैल्यू कितनी है 4, ये लिख दी 8 और 4। फिर y2 और y1 की वैल्यू देखिए, y2 की वैल्यू 5 है और y1 की वैल्यू -3 है, ये 5 और ये -3। तो r जो पॉइंट आएगा वो आएगा 8 × 24 जमा 4, 5 × 15 और -3। तो r जो पॉइंट होगा वो होगा 28/4 और 12/4, यानी कि 7 और 3। तो ये आर पॉइंट जो है आप देख सकते हो, ये 7 पे रुकता है और इधर कितने पे रुकता है 3 पे रुकता है। तो इस तरह से हमें कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं अगर रेशियो दिया हुआ है और ये दोनों पॉइंट दिए हुए हैं। तो अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले एग्जांपल में जो है उसमें रेशियो निकालना है। नेक्स्ट एग्जांपल है 7th एग्जांपल, इन व्हाट रेशियो, किस अनुपात में, अनुपात हमने निकालना है। ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को ए और बी को किस अनुपात में डिवाइड करता है। यानी कि अगर मैं इसको जो है इन पॉइंट्स को ग्राफ में खींचे हम वहां पे देख सकते हैं, या वैसे लगा लेता हूं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी। ये ए है, ये मान लिया बी है, ये 3 और 8 है और ये पॉइंट हमारा है 6 और 10। कहता है कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो इनके बीच में कहीं पे कोई पॉइंट है, वो है 4 और 6। तो ये पॉइंट जो है ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, किस अनुपात में डिवाइड करता है, वो अनुपात हमने निकालना है। तो अनुपात वाले समय हमने क्या करना है, हमने अनुपात लेट कर लेना है, लेट द रेशियो। अनुपात हमने मान लेना है कि अनुपात कितना है, k अनुपात 1 माना अनुपात। इनको जो जिस अनुपात में डिवाइड करता है वो हमने मान लिया k अनुपात 1। अब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, निर्देशांक फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, r पॉइंट कैसे निकलेगा। r पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला है m × x2। m और n क्या है, अनुपात है। तो अनुपात हमने क्या लिया, k और 1। तो k और 1 और बटे में m और n, m + n, तो k + 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहां पे और यहां पे भी k + 1। अब यहां पे क्या आता है, m और n तो हमने लिख लिया। यहाँ पे x2 और x1, y2 और y1, x2 और x1 आएगा, यहाँ पे y2 और y1 है। जैसे फॉर्मूले में वैल्यू थी वैसे लिखनी। तो x1 y1 क्या है हमारा, ये x1 y1 है और ये x2 y2 लिख लीजिए। तो x2 आएगा, यहाँ पे x2 हमारा है 3 और x1 हमारा है -6, y2 हमारे पास है -8 और y1 हमारे पास है 10। बस हो गया काम। तो r जो है पॉइंट वो आ गया 3k - 6 by k + 1 और -8k + 10 by k + 1। अब ये पॉइंट r पॉइंट आया है और क्वेश्चन में ये लिखा है कि r पॉइंट तो हमारा कितना है -4 और 6। अब यहां से हमने इसको सोल्व करना है, यानी कि 3k - 6 by k + 1 और 8k + 10 by k + 1, ये हमारा बराबर है -4 और 6 के। इसका मतलब पहला पॉइंट -4 के बराबर और दूसरा पॉइंट 6 के बराबर। तो यहाँ पे हम 2 केस बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3k - 6 by k + 1 = -4 और दूसरा बन जाएगा 8k + 10 by k + 1 = 6। आर पार गुना कर देते हैं, इसकी गुना 1 से होगी, इसकी गुना 4 से होगी। तो ये हो गया 3k - 6 बराबर है 4k - 4। तो ये इधर जाके जमा होगा, ये हो गया 7k, ये इधर जाके जो है
प्लस का हो जाएगा, तो 7 के बराबर 2 और के बराबर आ गया 2/7। यहां से और देख लीजिए, ये हो गया 8 के जमा 10, 6 के जमा 6, तो 8 और 6 हो गया 14 के, और ये बच गया हमारा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, के बराबर आ गया 4/14 यानी कि 2/7। तो अनुपात जो हमने माना था वो k/1 माना था, तो k की वैल्यू आ गई 2/7, तो अनुपात कितना आ जाएगा 2:7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। कहता है कि दो पॉइंट है ए और बी, इसको ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 बराबर भागों में हमने बांटना है। मान लिया एक पॉइंट यहाँ पे है ए और एक पॉइंट यहाँ पे है बी। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है इसके 3 बराबर हिस्से हमने करने हैं। एक पॉइंट जैसे ये और एक ये 3 हिस्से मैंने कर दिए, तो इसको मैं P मान लेता हूं और इसको Q मान लेता हूं। तो ये P पॉइंट हमने निकालना है और ये Q पॉइंट हमने निकालना है। तो यहाँ पे जो है हमने ध्यान क्या देना है कि 3 हिस्से जब करेंगे, 3 हिस्से करेंगे लाइन के, तो 2 पॉइंट बीच में निकलेंगे उनके। अब जब हम P पॉइंट निकालते हैं, जब हम कौन सा पॉइंट निकालेंगे, P पॉइंट निकालेंगे, उस टाइम में रेशियो देखो क्या होगा। इस लाइन का एक हिस्सा इधर बचता है और इधर हमारे 2 हिस्से बचते हैं। तो जब P पॉइंट निकालेंगे तो अनुपात हमने लेना है 1:2, और जब Q पॉइंट हम निकालेंगे तो इधर 2 हिस्से हैं और इधर 1 हिस्सा है। तो Q पॉइंट जब निकालेंगे उधर अनुपात हमने लेना है 2:1। बस A और B हमारे सेम है। A और B में x1 और y1, ये हमारा x1 और y1, और B पॉइंट हमारा है -7 और 4, ये हमारा x2 और y2। बस बाकी सारा प्रोसेस हमारा सेम होगा। तो P पॉइंट निकाल लेते हैं पहले। चलिए P पॉइंट जो होगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, m × x2 प्लस n × x1 बाय m प्लस n, m × y2 प्लस n × y1 बाय m प्लस n। अब देखिए जब हम P पॉइंट निकाल रहे हैं तो अनुपात हमने लेना है 1:2, यानी कि m की और n की वैल्यू है, ये m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 है। दूसरा इधर ये भी हमारा m की 1 और n की 2। अब x2 और x1 की वैल्यू, x2 हमारा 7 है, -7 है, और x1 2 है, ये 2 है, और y2 हमारा 4 है और y1 -2 है, 4 और -2, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 4, और ये हो जाएगा 4 -4, तो ये हो गया 3/3 1 और ये 0, यानी कि ये P पॉइंट जो होगा वो होगा -1 और 0। ये 2 सवाल थे एक तरह से अगर सोचा जाए तो। दूसरे में हमने रेशियो बदल देना है, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेंगी, सिर्फ रेशियो बदल जाएगा, 2:1 हो गया, m की वैल्यू 2 होगी और n की वैल्यू 1 होगी। तो Q पॉइंट हमारा होगा, फॉर्मूला हमारा वही है, m की जगह 2 हो गया और n की जगह 1, नीचे 2 और 1, ये 2 और ये 1, नीचे 2 और 1। चलिए अब यहाँ पे x2 और x1 की वैल्यू, x2 और x1 की वैल्यू सेम है, -7 और 2, और y2 और y1 की वैल्यू, y2 की है 4 और y1 की वैल्यू है -2, तो ये हो गया 14 + 2/3, और ये हो गया 8 - 2/3, तो ये 12/3 यानी कि -4, और 6/3 यानी कि 2। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे आएंगे, ये वो 2 पॉइंट हैं जो इस लाइन को 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस और दिस। ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, अगर इसको मैं ए पॉइंट कहूं, यहाँ पे जैसे ए पॉइंट हमारा है माइनस प्लस का 5 और माइनस का 6 ए पॉइंट है, और इसको मिला दिया हमने एक बी पॉइंट से जो हमारा है -1 और 4। इसको कहता है कि वाई एक्सिस की जो लाइन है इसको कट करती है। मान लिया यहां से इसको कट कर दिया, तो ये जो आर पॉइंट है, एक तो हमने बताना है कि ये किस रेशियो में इसको कट करती है, तो रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालना जिस समय हमने तो लेट कर लेना है कि रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, k/1। अनुपात तो हमने लेट कर लिया, निकालेंगे। अब दूसरी बात ये आती है कि वाई एक्सिस इसको कट करता है, तो वाई एक्सिस किसी लाइन को कट करेगा किस पॉइंट के ऊपर, तो वाई एक्सिस हमारा ये होता है। तो वाई एक्सिस में होता क्या है, वाई एक्स, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी कोई भी पॉइंट हो, तो उसमें वाई एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट है तो उसमें x की वैल्यू जो है वो 0 होती है, और y की वैल्यू जितनी भी फिक्स है, 3 है, 5 है, -3 है, -5, 7 कुछ भी हो, लेकिन x की वैल्यू 0 होती है। उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे उसमें x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये जो r पॉइंट है ये हमारा आएगा 0, और यहां पे कुछ भी हो सकता है, 0 a लिखें अगर इसको, तो a की वैल्यू 2, 5, 10 माइनस कुछ भी हो, लेकिन इतना पता है डेफिनेटली कि x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि y एक्सिस उसको कट कर रहा है। अगर x एक्सिस कट करता तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी होती, a होती, लेकिन y की वैल्यू क्या होती, 0 होती। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वही सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला यानी कि निर्देशांक सूत्र लगाइए, m × x2 + n × x1 / m + n। इसी तरह से y2 और y1, x2 और x1 की वैल्यू, ये x1 y1, ये x2 और y2, तो x2 हमारा है -1 और x1 हमारा है 5, y2 -4 और y1 है -6। तो ये होगा हमारा -k + 5 / k + 1 पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट होगा -4k - 6 / k + 1। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्वेश्चन के अनुसार जो x की वैल्यू है 0 है, ये पहली वैल्यू x की होती है, तो इसको हमने 0 के इक्वल लिखना है, -k + 5 / k + 1 = 0। ये इधर जो है 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, -k + 5 = 0, तो k की वैल्यू आएगी 5। यानी कि रेशियो हमने निकालना था, रेशियो हमने निकाल लिया 5:1। अब रेशियो तो निकल गया 5:1। अब कहता है कि ये पॉइंट और निकालिए, तो ये पॉइंट निकालने के लिए इसकी वैल्यू इसमें लिख देते हैं। तो वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो r = k की जगह 5 लिखना हमने, तो ये होगा -5 + 5 और बटे में 5 + 1, और इधर जो है -4 × 5 -6 और बटे 5 + 1, तो ये होगा 0, और ये 20 और ये 6 26 और बटे में है 6, तो इसको हम 13/3 भी लिख सकते हैं, 0 और 13/3, 2 से भाग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a = ये पॉइंट दिए हुए 4 A B C और D, इसमें D पॉइंट में P और 3 दिया हुआ है, तो कहता है ये वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम जो है हमारा, ये जैसे ये पैरेललोग्राम है A B C और D, तो इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं चारों। अब D पॉइंट में एक जगह P दे दिया, बाकी की सभी वैल्यू दे रखी हैं।
तो कहता है कि ये वर्टिसेज हैं पैरेललोग्राम के लगातार जो है इसी सर्कल में, तो P की वैल्यू ज्ञात करनी है आपने। तो P की वैल्यू निकालने के लिए जो है आपने थोड़ा सा यहाँ पे समझ बनानी होगी। समझ कैसे बनानी होगी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, पैरेललोग्राम को समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं हिंदी में, और समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है, डायगोनल्स जो हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब जहां पे कट करते हैं उस पॉइंट से वो जो पॉइंट है वो BD का भी मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा, और AC का भी मिड पॉइंट वही होगा, सेम होगा। दोनों जहां पे कट करते हैं वो दोनों का मिड पॉइंट होता है। यानी कि हमने यहां पे करना क्या है कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु। दोनों के मध्य बिंदु जो है वो बराबर होंगे। अब मध्य बिंदु निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं उनका मिड पॉइंट निकालना है। मान लिया एक पॉइंट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट जो है x2 और y2 है, तो इनका मिड पॉइंट अगर निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ये हमारा मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला, मध्य बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो पहले AC का मध्य बिंदु देखिए, ये A और ये C, तो इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे। तो मिड पॉइंट क्या होता है, पहले पॉइंट में पहला जोड़िए बटे में 2, दूसरे में दूसरा जोड़िए और बटे में 2। तो AC का मिड पॉइंट क्या होगा, वो होगा 6 प्लस 9 x1 प्लस x2 बाई 2 और 1 प्लस 4 बाई 2। ये तो हो गया AC का मध्य बिंदु। फिर BD का, ये B है और ये D, तो इसका मध्य बिंदु होगा 8 जमा P बटे 2 और 2 जमा 3 बटे 2। इसको सोल्व करके जो है P की वैल्यू निकल जाएगी। निकाल लीजिए, ये हो गया 15 बटे 2, ये हो गया 5 बटे 2। ये 8 और P ये जुड़ नहीं सकते, ये हो गया 5 बटे 2। पहला पॉइंट पहले के बराबर है, तो इसका मतलब 15 बटे 2 बराबर है 8 जमा P बटे 2। 2 से 2 कैंसिल, तो 15, ये 8 इधर जाएगा, तो 15 माइनस 8 बराबर P, तो P की वैल्यू आ गई 7। तो इस सवाल में हमने P की वैल्यू निकालनी थी, वो कितनी होगी, 7 होगी। अब इस एक्सरसाइज के 7.2 एक्सरसाइज जो है आपने सोल्व करनी है। ये एग्जांपल्स हमने किए हैं, तो इनमें हमने समझ लिया कि किस टाइप के सम है और उनको कैसे सोल्व करना है। एक्सरसाइज में ये जो टाइप के एग्जांपल हमने किए वही टाइप के सम हैं, तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है। और जो है दूसरे वीडियोस के लिए हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो है आपको नेक्स्ट वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।